Vijay Patel begins his day early, praying at the temple. The Aam Aadmi Party candidate from Gatlodia constituency in Ahmedabad sets off with his team campaigning door to door to seek the support of voters. Polling in Gujarat is taking place in two phases on December 1 and December 5. The state has remained a bastion of the BJP, the party ruling for almost 30 years without a break. Aam Aadmi Party is throwing a challenge this time. देखो, मेरी विधानसभा का नाम है 41 गठुड़ा विधानसभा और यहाँ पर 4,26,000 का वोटिंग है। काफ़ी बड़ा एरिया है और गुजरात की सबसे बड़ी विधानसभा ये है। मैं हर एक एरिया में पिछले एक महीने से डोर टू डोर कर रहा हूँ। लोग इतने त्रस्त हैं इस महंगाई से और इस गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि मुझे लगता है इस बार डेफिनेटली परिवर्तन आएगा और झाड़ू भाजपा और कांग्रेस सबके ऊपर हावी रहेगा। तो आप बेसिकली लोगों को, जो आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू महंगाई का है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी उसमें लोगों को रिलीफ देगी? सर्टेनली। हम कैसे उनको रिलीफ देंगे? देखो, ये जो सिलेंडर का रेट है या कोई भी चीज़ जो घर में उपयोगी है उसका रेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो हम वो तो नहीं कम करेंगे, बट हम लोगों को और तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, हमारी जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो हर एक महीने का 300 यूनिट हम इन लोगों को फ्री करेंगे। सो 2 महीने का हो गया 600 यूनिट। 600 यूनिट मीन्स ऑलमोस्ट आपके घर का बिल 0 हो जाएगा, राइट? तो एवरेज अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं और लोगों को पूछ रहे कि भाई आपके घर का लाइट बिल कितना आता है, तो 1500, 2000, 3000 के आसपास आता है। तो लोगों को वो एक रिलीफ मिलेगी। सेकेंड थिंग, हम महिलाओं को, हर एक महिला जो 18 साल से ऊपर है उनको हम पर मंथ 1000 रुपया सम्मान राशि देंगे, तो और एक उनको एक रिलीफ मिलेगी बड़ी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये तो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स है। यहाँ पे तो बीजेपी की 30 साल से सरकार है, ये कैसे पैटर्न ब्रेक होगा? बीजेपी को तो यहाँ तो 30 साल से उनकी सरकार है। सर, यहाँ 30 या 27 साल से गुजरात में बीजेपी आ रही है, बट आप भी घूमते होगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये पैटर्न इस बार तो डेफिनेटली ब्रेक होगा, क्योंकि उनके पास एक विकल्प नहीं था। पहले था भाजपा और कांग्रेस और दोनों मिलीभगत जैसा काम था उनका। लोग काफी सालों से एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे थे, उनको वो विकल्प कांग्रेस में नहीं मिल रहा था। बट दिस टाइम अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यहाँ पर घोषित किया कि हम ऑल 182 सीट्स पर हमारे कैंडिडेट्स रखेंगे, तो लोगों में एक बहुत बड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी से है एंड लोग खूब वोटिंग करेंगे झाड़ू के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। कुछ लोगों का कहना है जो आम आदमी पार्टी वोट निकालेगी वो तो कांग्रेस के वोट होंगे, बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि डोर टू डोर से हमको पता चलता है कि वोट तो भाजपा के ज्यादा टूटेंगे, नहीं कि कांग्रेस के। अच्छा। हाँ, और ये मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ। एक चीज बताइए, आप जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कुछ कार्ड्स दे रहे हैं, ये किस तरह का आपका मतलब किस तरह की कैंपेनिंग है? सर, डोर टू डोर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कैंपेन है, जहाँ पर आम जनता को अपने कैंडिडेट को मिलने का मौका मिलता है, उनको समझने की, मैं उनसे बात करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, मैं अपना परिचय उनको देता हूँ, तो दे फील रियली गुड कि चलो कैंडिडेट हमारे डोर पे आया है, हम उनको जानते हैं। अब तक क्या होता था, लिफलेट्स आ गए या बड़ी बड़ी रैलियां हो गई या रोड शो हो गए, कोई आम जनता को कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो ये एक अच्छा माध्यम है लोगों के साथ जुड़ने का, वहां पर पहुंचने का। In 2017 Gujarat elections, Aam Aadmi Party failed to make a mark, securing just 0.1% of votes after contesting from 30 seats. The upshot of Aam Aadmi Party campaign this time is Arvind Kejriwal's Delhi model and promise of freebies. आम आदमी पार्टी है, खड़ी है, वही सही खड़ी है, पब्लिक के लिए खड़ी है क्या, इसलिए वही पार्टी की ज़रूरत है।
उसकी सरकार बनाने की जरूरत है। क्यों, आपको क्या लगता है वो कुछ अलग करेगी? अलग करेगा क्या? वो दोनों पार्टी है, भाजपा और सरकार दोनों ही हैं। उसने मध्यम वर्ग और निचले वर्ग का कुछ विचार नहीं किया है। पैसादार पार्टियों और उद्योगपतियों का विचार किया है, पब्लिक का विचार उसने नहीं किया है। इसीलिए उनकी जरूरत है, इसलिए मजबूत पक्ष मजबूत बनाना। हाँ, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, एक दफे उसको मौका देना चाहिए। तो बीजेपी तो 30 साल से यहाँ पे है, तो बीजेपी की तो ज्यादा यहाँ पे एक तरह से 30 साल से वो सरकार में है। हाँ, आपको लगता है कि अब वक्त है बदलाव का? बदलाव की जरूरत है ना, बदलाव करना ही चाहिए, वो पब्लिक को बदलाव करना चाहिए। But Aam Aadmi Party's confidence also springs from its spectacular performance in Punjab. Top leaders of Aam Aadmi Party, including Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, has been leading the party's campaign in Gujarat. पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूँ। इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, इतना प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप में से कितने लोग मेरे को अपना भाई मानते हैं? आप सबका बहुत आई लव यू टू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना भाई माना, अपने परिवार का हिस्सा माना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गुजरात चुनाव जीतने के बाद आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार का ख्याल रखूंगा मैं। In Gujarat, Aam Aadmi Party is mostly seen to be making a buzz in urban areas, with its main vote bank from the Patidars. At this party office in Halwad, 150 kilometers from Ahmedabad, Aam Aadmi Party volunteers are busy planning the election strategies. The volunteers are assigned specific tasks to draw the voters towards the party. I'm at Halwad. This is the Aam Aadmi Party office. The candidate Wagji Bhai Patel has gone for campaigning, but his volunteers are at the office constantly working out strategies to get maximum support of the people. Let's speak to these volunteers. आप volunteer है यहाँ पे, किस तरह से आप काम करते हैं? आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है इलेक्शन में, कांग्रेस और बीजेपी का ही रहा है। पहली बार आम आदमी पार्टी भी एक टक्कर दे रही है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे अभी डोर टू डोर का कैंपेनिंग चल रहा है। अभी कार्यालय पे हमारा सब आयोजन चल रहा है, किस तरह से काम करना है। और आपने बोला अभी कि आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ पे चुनाव में आई है, तो फिर इस बार पहली बार भी आई है आम आदमी पार्टी। ये हम इस बार इस तरह से काम करने वाला, जैसे हमारी सरकार बन रही है अब, तो फिर हम यहाँ से सरकार बना के ही, और हमारा यहाँ का कैंडिडेट वागजी भाई पटेल है, वो भी यहाँ इस विधानसभा से जीतने वाला है। तो कैसे पॉसिबल होगा? 30 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है, किस तरह से ये पैटर्न टूटेगा? वैसे तो वहाँ पे जो काम होना चाहिए वो अभी तक काम नहीं हुआ है। जो रोड का काम है नहीं हुआ, हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, वैसे जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए आम आदमी को मिलनी चाहिए, वो आम आदमी को अभी तक यहाँ के बेसिक सुविधा नहीं मिली है। इस हिसाब से यहाँ के जो मतदार है, वोटर है, वो सब नाराज है। इसलिए इस बार सब ऐसा बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देना चाहते हैं। तो आपको लगता है जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है, उसी की बात यहाँ भी चल रही है? बस उसी की बात चल रही है, उसी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से दिल्ली का तो एक अलग एक सिचुएशन है, वहाँ के अलग एक चैलेंज है, यहाँ पे बिल्कुल अलग एक सिचुएशन है। तो किस तरह वो दिल्ली मॉडल यहाँ पे आप लोगों को किस तरह समझाएंगे कि यहाँ पे दिल्ली मॉडल अप्लाई होता है? दिल्ली मॉडल में जो सब काम किया है केजरीवाल सरकार ने आम आदमी का, घर बैठे जो वॉलंटियर ने काम किया है, वैसे ही इधर सब आदमी को हम समझा रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये वॉलंटियर यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं? खास करके शिक्षण और आरोग्य में जो दिल्ली में काम हुआ है वही काम ये गुजरात में
हो सके उस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि आप वॉलंटियर हैं ना, आप इस टाइम, अब तो पोलिंग को बड़े कम दिन बचे हैं पोलिंग को, आप किस तरह से कितने घंटे काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं? घंटे तो वो ऐसा है कि अभी जो कोई यहाँ के कार्यकर्ता है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और यहाँ का प्रचार का एक ही उद्देश्य है, वो है यहाँ की जो ये करप्शन है उसको मिटाना है। सबको यही है कि करप्शन केजरीवाल सरकार ही मिटा सकती है और कोई नहीं मिटा सकता है। बीजेपी वालों ने उतना करप्शन बढ़ा रखा है कि कहीं भी जाओ करप्शन के बिना कोई काम ही नहीं होता है। उसी मॉडल पे एक केजरीवाल सरकार को आम आदमी सब एक चांस देने वाले हैं। सबसे बड़ा हमारा कैंपेन है करप्शन मिटाओ। मतलब आप जो लोग हैं, लोगों को किस तरह से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको कैंपेनिंग करते हैं? जो दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी सरकार ने दिल्ली में जो काम किया है वही काम हम यहाँ पे गारंटी के साथ जनता के पास जाते हैं और सुबह से लेकर रात देर तक जनता के पास डोर टू डोर जाके समझाते हैं और काम जो यहाँ पे हो सकता है वही काम हम देते हैं। और ना कि बीजेपी वाले ने, मोदी जी ने जो यहाँ पे ऐसे वादा किया था कि ये 15 लाख देंगे, ये सब हम देने वाले नहीं है। हम सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पे जो दिल्ली सरकार में, दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को जो भी बेसिक सुविधा दी है वही काम यहाँ पे करने के लिए आम जनता को हम समझाते हैं। Aam Aadmi Party has created a buzz in Gujarat ahead of polling. The party is heavily banking on Arvind Kejriwal's Delhi model. But will that work in Gujarat, which is entirely different dynamics? And will Aam Aadmi Party emerge as a significant force to convert Gujarat into a trilateral contest, which has always been BJP versus Congress fight, is the question. In Morbi with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.